हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण जो है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, यानी कि 90 डिग्री का कोण हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसमें ये एक एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अब इसके क्या होते हैं, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। क्या? सबसे पहली एक आधार, यानी कि जिसको बेस कहते हैं, बेस। दूसरी लंब, जिसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और तीसरी क्या होगी, कर्ण, जिसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ें होंगी। बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ये तीनों चीज़ें होंगी कैसे कैसे, देखिए। सबसे पहले हम इसको नाम करते हैं। सपोज ये है ए पॉइंट, ये है बी और ये सी। आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, इसको ए कंसीडर कर सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं और इसको सी मान सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है इसी को ए मानेंगे, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड है, इसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड, साइड यानी कि ए बी हम कहें, ये हमेशा क्या होगी, कर्ण। इसको कर्ण कहेंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज कहलाएगी ये हमेशा। ठीक है, अब दो साइड, साइड कौन सी, ए सी और बी सी, ये दोनों क्या कर रही हैं, एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ सी पर। ठीक है, अब ये दोनों अलग होंगे। एक बार ये वाली आधार होगी और ये वाली लंब होगी, यानी कि परपेंडिकुलर होगी, और ये बेस होगी। एक बार ये बेस होगी यानी कि आधार, और ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगी। अब कैसे होगी, देखिए। जब हम एंगल ए को कंसीडर करेंगे, सपोज पहले करते हैं, मान लीजिए एंगल बी को कंसीडर कर रहे हैं, हम मानते हैं पहले एंगल बी को, या फिर कहें एंगल ए बी सी, जो भी बीच में होगा वही एंगल हम मानते हैं। जैसे एंगल बी के बारे में अगर हमें बात करनी तो कैसे कहेंगे, या तो कहेंगे सी बी और ए, या फिर ए बी सी, इसको हमेशा बीच में लेंगे। ठीक है, जब हम एंगल बी की बात कर रहे हैं, इसके सामने वाला एंगल बी के सामने वाली जो साइड है वो कौन सी साइड है, ए सी। एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो जाएगी। और इसके साथ वाली, एंगल बी के जो साथ वाली ये वाली साइड, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेस, यानी कि आधार। वहीं जब एंगल हम ए की बात करेंगे, एक बार के मिले, पहले हमने एंगल बी की बात की, एंगल बी। ठीक है, तो इसमें बेस जो है, यानी कि आधार, आधार क्या था, आधार था साइड बी सी। ठीक है, यानी कि जो बेस था, और इसमें परपेंडिकुलर क्या था, यानी कि लंब क्या था, ए साइड ए सी, ए वाली साइड। ठीक है, जब हम एंगल ए को कंसीडर करेंगे, एंगल ए, एंगल ए में क्या होगा, एंगल ए के सामने वाली, यानी कि ये एंगल,
इसके सामने वाली साइड क्या होगी, यानी कि BC, साइड BC इस बार ये परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये लंब होगी। कौन सी साइड, BC। और बेस क्या होगा, यानी कि जो आधार क्या होगा, इसके साथ वाली साइड, यानी कि ये वाली साइड, कौन सी, AC। आधार क्या हो जाएगा, AC। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी है। एक चीज क्या है, एक चीज इसमें डेफिनेट है, वो क्या है कि एंगल 90 डिग्री जो है, इसके सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज होगा हमेशा। बची साइड दो, साइड BC और साइड AC। ठीक है, जब हम एंगल ए को, यानी कि कोण बी को जब हम मानेंगे, कोण बी को, तो इसके जो सामने वाली साइड होगी, ये देखिए ये बी है, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। एंगल बी को मान, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, AC, तो ये हमेशा लंब होगी। और इसके साथ वाली यही बची ना, ये यानी कि BC, ये हमेशा बेस होगी, यानी कि आधार होगी। जब एंगल ए को हम कंसीडर करेंगे, ए को जब हम मानेंगे, तो इसके सामने वाली, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब होगी, यानी कि BC। और इसके साथ वाली क्या होगी, आधार होगी, यानी कि AC। ठीक है, अब हमने पहले क्या माना था इस ट्राइंगल में, ABC ऐसे नाम दिया था इसको। अब देखिए जैसे फिगर में दिया हुआ है, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, अगर हम एंगल ए की बात करेंगे, एंगल ए की जब हम बात करेंगे, ये तो तय है कि ये 90 डिग्री बना रहा है। कौन कौन सी, AB और AC साइड 90 डिग्री एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो इसके सामने वाली तो ये तो क्या होगी, कर्ण। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो फिक्स है, ये कर्ण होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, अब दो साइड बची, AB और BC। जब हम साइड, जब हम एंगल यानी कि कौन एक ही है जब हम बात करेंगे, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, यानी कि BC। तो BC क्या होगी, हमने कहा जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, यानी कि लंब होगी। तो इसमें लंब क्या होगा, BC। जब हम एंगल ए की बात करेंगे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या होगा, साइड BC। और इसके साथ वाली, एंगल ए के साथ वाली जो साइड होगी, ये क्या होगी, हमेशा आधा, यानी कि AB। ठीक है, वहीं जब हम एंगल C की बात करेंगे, एंगल C की बात करेंगे, यानी कि इसकी, जिस भी एंगल की हम बात करेंगे उसी के सामने वाली साइड, यानी कि इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, AB। सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब होगी। यहाँ अब कौन सी लंब हो जाएगी, AB। और आधार कौन सी होगी, यानी कि बेस कौन सी होगी, इसके साथ वाली। एंगल C की बात कर रहे हैं ना, इसके साथ वाली साइड कौन सी है, ये वाली, AB। AB क्या हो जाएगी, सॉरी BC, BC क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है, इस वाली साइड का तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो मैं पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो इसके सामने वाली तो क्या होगी, ये तो फिक्स है, ये तो कर्ण होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेशियोज। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो क्या होगा, इसमें हम पढ़ेंगे साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में, टेन थीटा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत ईजी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा, यहाँ हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं, एक मिनट। ये हो गया एक राइट एंगल
ट्राइंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको नाम देते हैं ये, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, तो जब हम एंगल ए की बात करेंगे ना, ये एंगल ए इसकी, तो हम पहले हम इसी की बात करते हैं। ठीक है, तो इस केस में जब एंगल ए की हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आधार हो जाएगा, ये 90 डिग्री का है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, इसी, ये तो कर्ण होगी, है ना, हाइपोटेन्यूज होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि लंब। और जिसकी हम बात कर रहे हैं एंगल ए की, इसके साथ वाली साइड क्या होगी, ये आधार होगी, यानी कि बेस होगी ये। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है एंगल ए के अपोजिट वाली कौन सी है, बीसी साइड, यानी कि लंब बटे आधार, नहीं लंब बटे कर्ण होगा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि बीसी, बीसी बटे क्या हो जाएगा, ए सी, ए कर्ण क्या है, ए सी। यही cos थीटा क्या होगा, cos थीटा की बात करें, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या हो जाएगा, तो आधार क्या है, बेस क्या है, बेस है ए बी, और कर्ण क्या है, कर्ण आपको पता है ए। ठीक है, ये सब याद हो जाएगा एक ही बार में, इसकी आप हेडिक ना लें, अभी इसकी भी एक ट्रिक बताएंगे आपको। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होगा भाई, टेन थीटा होगा बी सी बाई ए बी, यानी कि लंब बटे, ये होगा टेन थीटा। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस तीन ही है। इससे पहले एक चीज़ और बताओ, ठीक है, अब बस आपको उल्टा कर देना है इन सभी का, जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, यानी कि जब आपको कोसेक थीटा निकालना हो तो बस साइन थीटा का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो साइन कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ आपको क्या कर देना है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब यहाँ देखिए बी सी बटे ए सी था, इस केस में क्या करेंगे, ए सी बटे बी सी हो जाएगा, बस ए सी बी सी। वहीं कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा क्या था, आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा कर देंगे, ए सी बटे ए बी हो जाएगा। ठीक है, वहीं टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो टेन थीटा क्या था, लंब बटे आधार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ आपको पता है टेन थीटा क्या था, बी सी बटे ए बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बाई
बी सी। ठीक है, क्या आपको 3 याद रखने और 3 से क्या हो गए और 3 याद हो गए, 1 2 और 3। ठीक है, बस आपको 3 याद रखने। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। ठीक है, अब इनकी एक छोटी सी ट्रिक बता देते कैसे याद रखना है, काफ़ी बच्चों को पता भी होगी। एल ए एल बाई ए के ए, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा क्या, टेन थीटा। यानी कि एल बाई के साइन थीटा, ए बाई के ये कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। एल का मतलब क्या है, लंब होगा, और के का मतलब कर्ण होगा। ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। एल का मीन्स क्या होगा, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार होगा। तो साइन साइन थीटा याद कैसे करेंगे, लंब बटे कर्ण, ये लिखा है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यही अभी तक हमने पढ़ा है। बस साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा भी, ये भी याद हो गया आपको, इनकी रेसिप्रोकल। ठीक है, और इनके रेसिप्रोकल भी याद हो गए। यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस का सेक थीटा, और टेन का कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अभी क्या करते हैं, अभी हमने कंसीडर किया था एंगल ए को। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, हम कंसीडर कर रहे हैं, इस बार क्या कर रहे हैं, एंगल बी के रेस्पेक्ट में सारी चीज़ें निकालेंगे। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये तो कर्ण होगी, तो फिक्स है, यानी कि हाइपोटेन्यूज होगी। इस बार हम मान रहे हैं एंगल बी को, तो इसके सामने वाले जिस एंगल को हम मानते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है, कर्ण, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाली यानी कि बी सी, ये वाली साइड क्या होगी, ये होगी इसकी, इसका यानी कि बेस होगा। फिर से वही सारी चीज़ें निकालते हैं। देखिए मैं इस तरफ लिख देता हूँ, एल ए एल बी के। तो साइन थीटा क्या होता है, यहाँ से देखिए लंब बाई कर्ण, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, कर्ण मीन्स हाइपोटेन्यूज। ठीक है, देखिए लंब क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, लंब क्या होगा, इसके एंगल बी के सामने वाली यानी कि साइड कौन सी, ए सी, यानी कि ए सी। नीचे क्या है, कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी है। वही कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा में पता है क्या, आधार बाई कर्ण होता है, यानी ए बाई के होता है, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, इसमें आधार क्या है, बी सी, साइड क्या है, बी सी है, और कर्ण क्या है, ए सी हो गया, कर्ण है ए बी, ए बी। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, आधार। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, यानी कि लंब क्या है, ए सी, और आधार क्या है, बी सी, आधार यही तो है बी सी, जो कि टेन थीटा। अब देखिए हमने पढ़ा था साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होगा ना, यानी कि ए बी ऊपर होगा और ए सी इस बार नीचे होगा, ए बी बाई ए सी। वहीं कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा।
इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए बी है, ए बी बटे बी सी हो जाएगा ये, ए बी बाई बी सी। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए बी। देखिए ये थीटा जो है, हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसको हमने थीटा कंसीडर किया है। यहाँ पर हम एंगल बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने इसको थीटा माना था। यहाँ पर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ये थीटा था, इसको हमने थीटा कंसीडर कर लिया। कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको ए भी मान सकते हैं, बी भी, हमने थीटा माना तो इसलिए सारी वैल्यू क्या निकाली, साइन थीटा कॉस थीटा में निकाली। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या किया था हमने, पहले ए को कंसीडर किया, तो इसके सामने वाली क्या होगी, साइड परपेंडिकुलर यानी लंब होगी, और साथ वाली कौन सी होगी, आधार। जब हमने बी को माना तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, लंब यानी परपेंडिकुलर, और जब हमने एक और इसके साथ वाली क्या होगी, आधार। देखिए ये उल्टा भी अगर आप याद ना रख पाए, जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस का सेक थीटा, तो यहीं से उल्टे चलिए। देखिए ये होगा साइन थीटा एल बाई के, कॉस थीटा ए बाई के, और टेन थीटा एल बाई ए। अब यहाँ से उल्टा चल दीजिए आप, ये कॉस टेन थीटा है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार, ये हो जाएगा एल बाई के साइन थीटा, ए बाई के कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एल बाई ए टेन थीटा। अब कॉट थीटा क्या होगा, अब यहाँ से नीचे से शुरू करिए, पीछे से ही, ए बाई के यानी कि आधार बटे लंब, ये टेन थीटा हो जाएगा, तो कॉट थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा, सॉरी सेक थीटा क्या होगा, के बाई ए यानी कर्ण बटे आधार। ठीक है, और कॉसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार, यानी कि ये उल्टा। देखिए साइन थीटा में ऊपर से आ रहे थे हम, साइन कॉस टेन। ठीक है, तो कैसे, एल बाई के आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। अब आते हैं, अब यहाँ से शुरू करेंगे पीछे से। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। गिवन दैट टेन ए क्या है, 4/3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए बताना है। ठीक है, देखिए जितने भी ट्राइंगल होंगे हम सब क्या होंगे, सब के सब 90 डिग्री के ही होंगे। ये ट्राइंगल, तो ये तो 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, इसके सामने वाली जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, कर्ण होगी, यानी कि हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, अब ये दो एंगल है, अब इसने कहा एंगल ए, एंगल ए किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं इसको छोड़ करके, क्योंकि तो 90 डिग्री तो फिक्स है। इसको ए मान लीजिए या फिर इसको ए मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से सेम आएगी वैल्यू। अगर हम इसको ए मानते हैं, ए को बी और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो इसके सामने वाली कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए मान रहे हैं ना हम, इसके सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि लंब होगी, और इसके साथ वाली ये साइड क्या होगी, ये होगी आधार। इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, तो इसके साथ वाली आधार यानी कि बेस होगी। तो इसने कहा टेन ए इक्वल टू 4/3, टेन थीटा, टेन ए की वैल्यू कितनी है, 4/3 है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था टेन थीटा होता क्या है। देखिए फिर से लिख रहा हूँ मैं,
ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा के होता क्या है, यानी कि थीटा की जगह हम लोग क्या मान रहे हैं, ए, यानी कि ये एंगल क्या है, ए है। तो टेन ए कितना होगा, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटे क्या होगा, बेस। ठीक है, इसने ये चीज दी हुई है हमें, क्या लंब कितना है, इसने दे रखा है ऊपर 4 है और नीचे कितना है 4/3, यानी कि लंब की वैल्यू इसने दी है 4 है और आधार कितना है 3 है। तो लंब की यहाँ ये कितना हो गया 4 और आधार कितना है 3 है। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास दो साइड की वैल्यू पता है, लंब की वैल्यू पता है 4 है और आधार की 3 है। देखिए ये सारी वैल्यू ना एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, ये 4/3 है ना जो, ये रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, यानी कि 4k मान लीजिए या 4x मान लीजिए, 4x और ये 3x, क्योंकि ये रेशियो में वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये। तो इसकी कर्ण की वैल्यू क्या निकालेंगे, देखिए हमने आपको पता हो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसी से हम, अगर हमें दो साइड गिवन होंगी हमेशा, ठीक है, तो तीसरी साइड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी दो साइड पता होंगी हमें, कोई भी दो वैल्यू, जैसे आधार लंब और कर्ण में से कोई भी दो, आधार कर्ण हो या आधार लंब हो, तो हम तीसरा अपने आप निकाल सकते हैं। देखिए आधार, आधार कितना दिया हो 3, यानी कि 3k का स्क्वायर प्लस में लंब की वैल्यू कितनी दी हुई इसने 4 दी हुई है, यानी कि k मान लीजिए या x मान लीजिए, कुछ भी कंसिडर कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4k का स्क्वायर। कर्ण, यहाँ से कर्ण की वैल्यू निकालनी, यानी कि कर्ण का, तो 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k का स्क्वायर प्लस में 16k का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे ना, वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब दोनों को ऐड करेंगे 9 और 16 कितने होते हैं, ये हो जाएगा 25k का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल कर देंगे, यानी कि अंडर रूट। तो यहां से ए स्क्वायर है, इसका जब अंडर रूट करेंगे तो कितना 25 ए का स्क्वायर और इसका अंडर। तो यहाँ से जब अंडर रूट करेंगे हम दोनों तरफ, तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर्ण की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5। ठीक है, तो कर्ण क्या है हमारी ए सी है ना, तो हम कह सकते हैं कि ए सी की वैल्यू कितनी आएगी 5k, यानी कि ये जाएगा 5k। ठीक है, तो वैल्यू हो गई हमारी ये 4k, ये 4k हो गई और ये 3k हो गई। अब हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो, हम सारे के सारे वो
रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमें सारी की सारी वैल्यू पता है। ठीक है, अब हमें सारी की सारी वैल्यू पता है यहाँ से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा में दे रखा है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, अब यहाँ ट्राइंगल बनाते हैं, वही वाला हमने इस वाले एंगल को मान रहे थे, एंगल ए को, ये बी था और ये सी था। इसकी वैल्यू कितनी थी? 4 के। इसकी वैल्यू कितनी थी? 3 के। और इसकी 5 के। ठीक है, आपको पता है वो याद रखने का तरीका, एल ए एल बाई के। इस एंगल को मान रहे थे, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? लंब। इसके साथ वाला क्या हो जाएगा? आधा। और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है? लंब की वैल्यू 4 के। और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5 के से के कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि 4 बटे साइन थीटा की वैल्यू होगी। कोस थीटा की वैल्यू कहते, कोस थीटा पता है हमें आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू कितनी है? 3 के। और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5 के। तो यहाँ भी के से के कट जाएगा, तो 3 बटे 5 आ जाएगी। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? हमने पढ़ा था, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। फिर वापस आएंगे टेन थीटा, ये टेन थीटा था तो इसका कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और ये कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होगा? ये हो जाएगा। या फिर हम कहीं साइन थीटा का उल्टा, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5, 5 के है। और लंब कितना है? 4। तो 5/4। वही सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5 के। और आधार, आधार की वैल्यू कितनी है? 3 के। यहाँ भी के से के कट जाएगा, 5/। कॉट की वैल्यू क्या होगी? कॉट की या तो कम टेन का उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब। और वैसे भी हमें पता है कि आधार बटे लंब होगी। आधार की वैल्यू कितनी है? 3 के। और लंब की वैल्यू कितनी, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, 3/। इस तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर हमें 2 साइड पता है तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे? हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से निकालें। अगला एग्जांपल देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, इस पर है राइट एंगल सी पर, राइट एंगल एट सी, यानी कि ये वाला क्या है? 90 डिग्री है। फिर साइड दे रखी है ए बी, कितनी है? ए बी 29 यानी 29 दे रखी है। और बी सी कितनी दे रखी है? 21 दे रखी है। और ये एंगल जो है बी है, ये कितना? थीटा दे रखा है। वैल्यू किसकी निकालनी है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू निकालनी है। पहले देखते हैं, हमें एंगल बी बी मानना है क्योंकि उसने दिया हुआ है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब। इसके साथ वाला आधार। और 90 डिग्री का ये एंगल है, 90 डिग्री का, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। अब हमें पता है जब भी 2 साइड दे रखी हो तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इसके बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है,
तो लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, ये तो हमें निकाल ली है। ठीक है, लंब की वैल्यू हमें निकाल ली है। तो लंब क्या है, ए बी, यानी कि साइड ए बी तो है, यानी सर ए सी, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना दे रखा है, बी सी, यानी कि बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। और कर्ण कर्ण कितना है, ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी हमें निकालना है। ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस में ये वैल्यू यहाँ है बी सी, इसको क्या है इस तरफ ले जाएंगे यहाँ पे, यहाँ प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगी, यानी कि बी सी का, क्योंकि हमें यहाँ ए सी रखना है, क्योंकि हमें सिर्फ ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सबको दूसरी साइड ले जाएंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है, 29, यानी कि 29 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, बी सी की वैल्यू कितनी है 30, यानी कि 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 29 का स्क्वायर और माइनस में 21, यानी 21 का स्क्वायर निकालना है। इसके दो तरीके निकालने के, एक तो इसका स्क्वायर कर दिए, 29 का स्क्वायर की कितना होगा 841, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 441। दूसरा तरीका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, केवल माइनस के जब यहाँ नेगेटिव का साइन हो ना उसी केस में लिख सकते हैं बस। ठीक है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29, 29 और 21 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 50 इंटू में, ये दोनों इंटू है ना, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 400, 400 आ जाएगा। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी का स्क्वायर है ना, स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आएंगे अंडर रूट हो जाएगा। तो देखिए 400 का अंडर रूट कितना होता है 20, या हम उल्टा कहें 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। यहाँ देखिए ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई है, अब हमें तीनों साइड की वैल्यू पता है, ये 20 है, 21 है और ये 29 है। ठीक है, तुम दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो इनका सीधा सीधा स्क्वायर करिए और माइनस कर दीजिए, यहाँ से भी सेम वैल्यू आएगी। देखिए ये भी 400 आई, ये भी 400 आई। ठीक है, और एक यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसने पूछा है cos स्क्वायर थीटा, पहला देखिए पहला क्या है cos स्क्वायर थीटा, पहला दे रखा है इसने cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, वही अपना हम यहाँ लिख लेते हैं एल बाई ए। ठीक है, ट्राइंगल भी बना लेते हैं, ये हमारा ट्राइंगल था, इसमें देखिए ए बी सी, ये था ए बी और ये साइड कितनी थी 20 थी, ये वाली 21 और ये वाली 29 थी, ऐसा ही था। ये देखिए ये 29 है, ये 21 और ये 30 है।
कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ से देखिए कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर दे रखा तो स्क्वायर कर देंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब, यानी कि लंब बटे कर्ण, इसका स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना है, हमने इसको ये वाला एंगल माना था ना, एंगल बी, इसके साथ वाला क्या होगा, आधार, इसके सामने वाला, अब यानी बी के सामने वाला लंब, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 29, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस में। लंब की वैल्यू कितनी है, 30, तो एक सॉरी, यहाँ देखिए आधार है, आधार की वैल्यू लिखनी है, हमारे आधार की वैल्यू कितनी है, 21 है, यहाँ लिखेंगे 21 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे कर्ण है, कर्ण की वैल्यू 29 है, यहाँ देखिए लंब है, तो लंब की वैल्यू कितनी है, 20, लंब की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 29, इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, 29 का स्क्वायर 841, इसमें 20 का स्क्वायर 400, और 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841। अब क्या करें, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाता है, 841, इसकी और इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो भाग देने पर कितना आया, 1 आया, और जो भी आया हमारा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले के साथ, एक की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा, इसकी और इसकी जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ये तो पता होगा सभी को। अब दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 841, नीचे भी कितना है, दोनों कैंसल आउट हो गए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई हमारे पास, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा करना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, बस क्या है, माइनस का निशान है। दूसरा क्या पूछा उसने, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर, ये तो पता है आपको ये तो हमने अभी लिखवाई रखा, सेम टू सेम, बस बीच में माइनस का निशान है। इन सब की ये जो सारी वैल्यू है इसमें क्या करें, बस माइनस बदलना है, जहाँ जहाँ प्लस है वो माइनस करना है। तो यहाँ से देखते हैं कितना हो जाएगा, 441 441 बटे 841 माइनस में 400 बटे 841, बस माइनस आ जाएगा ना यहाँ, एलसीएम वही कितना आएगा, 841, यहाँ भी सारी वैल्यू सेम रहेंगी, बस जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 41, नीचे 841, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। लिख दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल किस पर है, एंगल जो 90 डिग्री का है वो किस पर है, बी पर है, तो tan ए इसके बराबर है 1 के बराबर दे रहा है, तो उसने कहा वेरीफाई कीजिए 2 sin a cos a इक्वल टू 1 है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले, ये होगा एक राइट एंगल, उसने कहा बी पर 90 डिग्री है, तो ये बी हो जाएगा, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं और ये सी हो जाएगा,
ठीक है, इसने कहा टेन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 है। अब टेन ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि ये वाला एंगल इसने कंसिडर किया है। ठीक है, तो टेन थीटा होता क्या है, देखिए आपको पता है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा होगा साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार। तो इस केस में लंब क्या होगा, यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा, जो इसके सामने वाली साइड है वही तो होगा, यानी कि ये है। इस एंगल को मान रहे हैं हम, ए को, ए की बात करें तो इसके सामने वाली जो साइड है यानी कि बी सी, ये क्या हो जाएगी, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो इसके साथ वाली आधार यानी कि बेस, और ये क्या हो जाएगी, कर्न यानी कि हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू टेन ए होता क्या, लंब, टेन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, ए बी, और आधार कितना है, लंब की वैल्यू कितनी होगी, बी सी। लंब क्या है, ये रहा बी सी, और आधार कितना है, ए बी। इसकी वैल्यू दे रखी है इसने, टेन ए की वैल्यू कितनी, 1, यानी कि 1/1 तभी तो 1 होगा। इसकी वैल्यू टेन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो 1/1 यानी कि बी सी और ए बी दोनों क्या है, 1 1 है, यानी कि दोनों बराबर दे रखी है उसने, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। अब हमें पता है, दो साइड हमें पता है कौन कौन सी, एक तो बी सी हो गई, इसको 1 मान लीजिए, और एक ए बी यानी कि ये वाली, ये भी क्या है, 1 है। ठीक है, 1x मान लीजिए, इसको भी 1x, या फिर 1 1 रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें तीसरी साइड और पता करना है। तीसरी साइड कैसे निकालेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर इसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ आधार कितना है, आधार की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस में लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये भी 1 है, ठीक ही है। एक हो जाए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू, कर्ण क्या है, ए यानी कि साइड ए सी का स्क्वायर, ए सी तो है जो कर्ण है। 1 का स्क्वायर 1, प्लस 1 का स्क्वायर कितना है, 1, ये कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, फिर ये कितना हो जाएगा, ए सी का, ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, जब इनका अंडर रूट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट करने पर ये तो ए सी हो जाएगा, और ये √2 हो जाएगा, यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी आई, √2 आ गई। अब इसने कहा है, पूछा क्या इसने, 2 sin थीटा, सॉरी कॉस ए, ए माना है ना, कॉस ए, सॉरी साइन ए और कॉस ए 1 के बराबर ही प्रूफ करना है। देखिए बस वैल्यू रखते जाइए, 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू कितनी है, 1 है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, √2 है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू 1 है, बेस की वैल्यू 1 है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, √2 है। ये प्रूफ करना है कि मैं 1 के बराबर। ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा, 2, नीचे देखिए √2 और √2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 2 आता है, और 2 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा।
ये प्रूफ हो गया, एक बराबर किसके, एक के, यही हमारा आंसर है। कि √2 और √2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। कैसे? रूट का मतलब क्या होता है, जैसे ये √2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि 2 की पावर कितनी है, हाफ, यानी कि आधी है। ठीक है, तो यहाँ कितना है, √2 और गुना √2, यानी कि 2 की पावर ये भी आधी, इंटू में 2 की पावर ये भी कितनी है, आधी, यानी हाफ, 1/2 है। ठीक है, तो जब भी बेस सेम हो, यानी कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये जब सेम वैल्यू हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हो, तो इनकी जो पावर होती है ना, वो हमेशा जुड़ती है। तो 2 आधी पावर है ना, 1/2 और 1/2 जब जब जोड़ेंगे, यानी आधे और आधे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 2 की पावर 1। तो इसको हम सिंपली क्या लिखते हैं, ये 2। जब भी ये वैल्यू लिखी होती है, इसका मतलब होता है इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो यही हमने यहाँ किया है, 2 की पावर आधी है, यहाँ भी, यहाँ की 2 की पावर कितनी है, आधी है, 1/2 है, यानी कि जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी आएगी, 2 की पावर 1 आएगी। वो हमने यहाँ किया। इसको ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। ठीक है, तो दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। तो प्रूफ हो गया, ये आसान था। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, इसी शानदार तरीके से पढ़ेंगे, और आपका जो भी सजेशन हो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।